जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बजरंग बली के बारे में जो अनर्गल बयान मनोज मुंतासिर शुक्ला ने दिए हैं उन पर आज डीपी से चलेंगे। बजरंग बली के बयान पर जो मनोज मुंतासिर शुक्ला ने एक अनर्गल बयान दिए हैं जो कहीं कहीं जो है बहुत खुद को ही एक सुनने में अजूबा लगता है। इस पर चलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज वीडियो को इन तक बने रहिएगा। भाई मनोज मुंतासिर शुक्ला का ये बयान कहीं कहीं जो है एक समस्त देशवासी को यानी कि 125 करोड़ देशवासी को जो है दिल पर एक ठेस पहुंची है। पर बयान क्या है उनको आज देखते हैं। मनोज मुंतासिर शुक्ला ने एक टीवी पर आए थे और उन्होंने उसको बयान दिए थे कि बजरंग बली जो है भगवान नहीं है, बजरंग बली भक्त। अब बताइए ये बयान कहीं कहीं अंदर से भी खलक होते हैं कि बजरंग बली के इतने बड़े रामायण में इतने बड़े किरदार निभाने के बावजूद भी आप जो उनके अपने आप को धर्म के ठेकेदार बता रहे हैं, अपने आप को बता रहे हैं कि हम एक हिंदू धर्म के एक प्रचंड ठेकेदार बन गए हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि धर्म सबका है, धर्म आपसी किसी एक ठेकेदारी का नहीं है। और वही लोग जब गलती करे तो कहीं कहीं 127 करोड़वासी के दिल पर जरूर ठेस पहुंचता है कि बजरंग वो उसका बयान आते हैं। जबकि एक सुहास मिश्रा नाम के ट्विटर हैंडल से लिखे हैं कि बजरंग बली भगवान नहीं है, बजरंग बली भक्त है। ये मनोज मुंतासिर शुक्ला का जो है ये मानसिक विकृति सा है। अब देखिए एक इंडिया टीवी ट्विटर हैंडल से भी आया है कि मनोज शुक्ला ने बता रहे हैं कि बजरंग बली भगवान नहीं है, बजरंग बली भक्त है। आप बताइए। चलिए तो कुछ रामायण की ओर चलते हैं। रामायण में बजरंग बली का किरदार देखिए। जब उन्होंने पत्थर उठा करके एक पानी में फेंक दिए थे, उस समय में वो पत्थर नहीं डूब पाए तो बजरंग बली भक्त भगवान नहीं तो क्या है। बजरंग बली में वो किरदार देखिए जब संजीवन मुक्ति के लिए गए थे, उन्होंने पहाड़ को तोड़ के वहां से ले आए। इतने बड़े किरदार निभाने के बावजूद भी हम उन्हें कहे बजरंग बली भगवान नहीं है। तो कहीं कहीं ये अपने आप पर शर्मिंदा है कि हम किस नजरिया से कहते हैं कि बजरंग बली भगवान नहीं है। वो पहाड़ को तोड़ के ले आए संजीवन मुक्ति के लिए और उन्हें बोले थे ऋषि मुनि के यहाँ जाइए और ऋषि मुनि को जगा करके वहां से ले आइए। बजरंग बली को खासकर जैसे कि आजकल के युग में कहा जाए, इन्हें मजाक के तौर पर नहीं लेना। आजकल के युग में जैसे कहा जाए कि एम्बुलेंस है, एक बीमारी के पेशेंट के लिए एम्बुलेंस उनके घर से ले जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर से जो है उन्हें घर तक छोड़ते हैं। उस समय में उस युग में, भगवान के युग में एक बजरंग बली, इन्हें मजाक भी नहीं लिए, बजरंग बली जो है वो एम्बुलेंस की तरह जो है उसका रोल निभाते थे। उस समय में वो ऋषि मुनि को लाने के लिए, यानी कि उस समय के डॉक्टर को लाने के लिए बजरंग बली गए थे और वो ऋषि मुनि सोए हुए थे। बजरंग बली ने अपने आप में सोचे इन्हें जगाने से बेहतर है इनका घर ही उठा कर ले आते हैं। ऋषि मुनि का नींद भी रास्ते में पूरा हो जाएंगे, उसके बाद मेरा काम भी हो जाएंगे। आते आते हालांकि सूरज नहीं जगे उगे थे, उनके बाद भी उसके बाद यहाँ पर जगाए। उनके बाद फिर बजरंग बली आखिर भगवान नहीं होते, जरा इस पर रिसर्च कीजिए। अगर बजरंग बली भगवान नहीं हुआ होते वो घर को कैसे उठा कर ले आते। बजरंग बली अगर भगवान नहीं होते तो पहाड़ को कैसे तोड़ के ले आते। और देखिए इनका किरदार, बजरंग बली का किरदार एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार है जो लंका के है। लंका में जब गए थे माँ सीता के पास, रामायण को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि दिल जो है एक अंदर से एक बहुत ही मन खुशी हो जाता है। बजरंग बली जब गए थे तो वहाँ माँ सीता के मिलने के बाद भी जो है वहाँ पर क्या किए थे, गए थे रावण के लंका गए थे। और रावण के लंका में वहाँ पर उनके बगीचा में जाकर के जो है काफी तहस नहस किए, पूरा फल भी खाते थे, पेड़ को उखाड़ करके भी डायरेक्ट फेंक देते थे। और ये खबर जाकर के दिए उनके सेनापति ने जाकर के रावण को दिया। रावण वहाँ से आए तो बजरंग बली वहाँ उसके आगे खड़ा होकर अपने विशाल रूप कर लिए, बोले आप हमारे पैर को उठाइए। बजरंग बली बोलते हैं आप हमारे पाँव को उठाइए, समझ जाएंगे कि आप बलवान हैं। रावण ने उनके पैर छुए। उनके बाद बजरंग बली का देखिए इतना बड़ा वहाँ किरदार, बोले खुश रहो। मतलब कि बजरंग बली ने उसको पैर छुआए रावण को और बोले कि ऊपर से खुश रहो। ये किरदार लगते अंदर में बहुत आनंदित करता ही है। उनके बाद भी बजरंग बली बोलते हैं कि रावण को, हे दशानंद अगर पैर ही छूना है तो प्रभु श्री राम का छू लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हमारे पैर छूने से क्या फायदा हुआ। उनके बाद रावण ने उनका पैर छूना, पैर उठाना छोड़ दिया। उनके उनका पैर भी नहीं हिला। आप बताइए इतना बड़ा बलशाली और भगवान। ऐसा एक रामायण में एक रोल था जिस रोल में जो है प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी एक संकट, त्रिलोक में जो है एक संकट में फंस गए थे। वहाँ पर
और बजरंग बली ने अपना विशाल रूप लिए और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को एक छोटा छोटा बालक के रूप में वहाँ पर बोले प्रभु जी बनिए, दोनों को कंधा पर पकड़ा। आज इनके जगह मूर्तियाँ भी लगे रहते हैं, जिस मूर्तियाँ में जो है दोनों बालक बैठा हुआ है वो तीन लोग से धरती लोग पर लाए थे। ऐसे इतने बड़े बड़े किरदार निभाए बजरंग बली ने, और उनके बाद भी अगर ये मनोज मुट्ठी भर लोग की आवाज मनोज मुंतासिर शुक्ला ने बोलते हैं कि बजरंग बली भगवान नहीं है, वो भक्त है, तो कहीं कहीं अंदर से विश्लेषण करते हैं। इसका एक बाला नाम के ट्विटर हैंडल है, उस पर भी उन्होंने ट्वीट किए हैं कि मनोज मुंतासिर शुक्ला बताए कि कैसे बजरंग बली भगवान नहीं है। उनके बाद अमर उजाला के ट्विटर हैंडल से ट्वीट आया है कि मनोज मुंतासिर शुक्ला का बयान है कि बजरंग बली भगवान नहीं है, भक्त है। तो कहीं कहीं अंदर से सवाल खड़ा करते हैं कि आप अपनी बिजनेस को चलाने के लिए सिर्फ हिंदू धर्म बनाए हुए हैं, मान रहे हैं, क्योंकि देखिए धर्म सबकी होती है। अगर आप ये बयान दे दिए हैं कि बजरंग बली भगवान नहीं है, भक्त है, इस बयान से सिर्फ हिंदू के दिल पर ठेस नहीं पहुंचे हैं, मुस्लिम के भी दिल पर ठेस पहुंचे हैं। मुस्लिम समाज भी अपने धर्म को मानते हुए दूसरे समाज को उतना ही मानते हैं। जैसे कि देखिए कुछ लोग कहने हैं ऐसा नहीं है, लेकिन देखिए हमारे ही गुरु रहमान को देखिए, जिन्होंने बजरंग बली के इतने बड़े भक्त हैं, उनके दिल पर क्या गुजरते होंगे जब इस तरह का बयान जो बजरंग बली भगवान नहीं है, भक्त है, वो हमारे गुरुजी के दिल पर है। गुरु रहमान जो है बजरंग बली के इतने बड़े भक्त है, जिनका कहने का कोई वर्णन है। हमको लगता है कि हमारे इस बिहार के क्षेत्र से बजरंग बली के सबसे बड़े भक्त हैं तो वो गुरु रहमान है। आज बताइए जो इतने बड़े भक्त हैं, जो उनको लेकर के दिन रात जो है उसके ही नाम से दिन रात होते हैं, और उन्हें क्या गुजरते होंगे इस तरह का बयान कि बजरंग बली भगवान नहीं है, बजरंग बली भक्त है। तो आप किस तरह का हिंदू का ठेकेदारी जाकर लेकर के अपने जो है यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया को जो है ग्रो कर रहे हैं, कहीं कहीं इसका जवाब देना पड़ेगा। और मनोज मुंतासिर शुक्ला को जो है पूरे देश से माफी मांगना पड़ेगा, और ये माफी मनोज मुंतासिर शुक्ला को पूरा देश से 130 करोड़ देशवासी से मांगना पड़ेगा। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।